लीजिए कि यह धारा की दिशा, धारा ऐसा घूम रहा है गोल 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 गोल, देख रहे हो आप, देख रहे हैं। तो सामने से आप देख रहे हो तो आपके लिए ये क्लॉकवाइज है, मगर मेरे लिए मतलब यह ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां से देख रहा है। अगर मेरे साइड आके देखते हो तो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, हम आपके तरफ साइड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक अलग टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है परिनालिका, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सोलेनॉइड। परिनालिका, परिनालिका, जिसको क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड देखिए, इसको स्टडी करेंगे आज हम लोग। परिनालिका एक खोखले अचालक बेलन पर चालक तार का लपेटा हुआ कुंडली, जिसको क्वाइल बोलेंगे बाबू, कुंडली, हाँ कुंडली होता है। जैसे कि ये देखो, ठीक है ना, ये भी क्या है तुम्हारा बेलन, ठीक है, अचालक होना चाहिए और अंदर से खोखला। इसके ऊपर क्या करेंगे हम, चालक तार को लपेटेंगे। क्या करेंगे, इसके ऊपर तार को ऐसा लपेटेंगे। जैसे तुम देखा होगा धागा, आंटी का धागा नहीं देखे हो, धागा कैसा लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, चालक तार को कुछ इस तरह से लपेटते हैं, ठीक है, ओके। और यहां पर जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो एक लगा देते हैं बैटरी धारा प्रवाहित होने के लिए, और साथ में लगा देते हैं कुंजी, यह स्विच की तरह काम करेगा कुंजी। जब हम क्या करेंगे, इस कुंजी को क्लोज करेंगे तो बैटरी से धारा स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट हो गई धारा। अब यह धारा ऊपर की तरफ जो है जा रही है, और यहां से घूमते हुए यह धारा कहां पहुंच जाएगी, ये इस तरफ, और बैटरी के जो ऋणात्मक सिरा है उसके अंदर ये घुसेगी। देख पा रहे हो आप। अब इसमें मेन देखो आपको क्या समझना है, ये तो समझ में आ गया कि एक खोखले और चालक बेलन के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, चालक तार को लपेटेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, परिनालिका, ठीक है, सोलेनॉइड। अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा। क्या करते हैं यहाँ पर कि कुंडली, ये देखिए, ये जो कुंडली है, कुंडली के एक टर्न को, ये देखिए, एक फेरा को हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसको। तो इसमें जो है धारा जो आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, तो ये धारा की जो दिशा है, इस पहला कुंडली में, पहला फेरा में बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें धारा की जो दिशा है वो क्या है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज। बाबू एक केवल रिंग को देख रहे हैं, केवल एक रिंग को, गोला को देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें धारा जो चल रही है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। धारा की दिशा कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज है तो ये चुंबक के किस ध्रुव को प्रदर्शित करेगा, तो देखिए ये किसको करेगा, ये देखिए किसको कर रहा है, ये साउथ को। देखिए साउथ का ये वाला टिप देखिए इधर है, देखिए ये वाला टिप देखिए इधर है, नहीं है, देख लीजिए, तो ये साउथ को बतलाएगा। सर धारा की दिशा अगर जो है उल्टी हो जाती है, तब अगर धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, यदि धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, तब बताइए ये चुंबक के किस ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए ये बाबू प्रदर्शित करेगा किसको, नॉर्थ पोल को। किसको करेगा, ये नॉर्थ पोल। किसको करेगा, ये नॉर्थ पोल। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि यह धारा की दिशा, धारा ऐसा घूम रहा है गोल 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 गोल, देख रहे हो आप, देख रहे हैं। तो सामने से आप देख रहे हो तो आपके लिए ये क्लॉकवाइज है, मगर मेरे लिए मतलब यह ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां से देख रहा है।
अगर मेरे साइड आके देखते हो तो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, हम आपके तरफ साइड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये क्लॉकवाइज। तो अगर ये आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उसके पीछे से आप देखते तो क्या दिखता क्लॉकवाइज। ये जो आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज धारा की दिशा, अगर पीछे जाके देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ये याद रहे। तो सुनना ध्यान से, अगर ये आपको जो है दिख रहा है क्या, अगर ये आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो कि साउथ को दर्शाएगा, ठीक है। इधर से अगर हम देख रहे हैं तो क्या है, ये साउथ है। अगर इधर से देखेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ होगा। क्या होगा, नॉर्थ। क्या दिखलाएगा ये, नॉर्थ। तो साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। देख रहे हो, बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है कि कोई भी रिंग चालक तार, गोलाकार चालक तार जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उसकी दिशा सामने से क्लॉकवाइज है तो पीछे से एंटी क्लॉकवाइज, और सामने से अगर क्लॉकवाइज है तो यह साउथ पोल बना रहा है, तो ठीक साउथ के पीछे क्या है, अरे नॉर्थ है ना जी। क्योंकि साउथ और नॉर्थ दोनों साथ में रहता है, कभी भी एक पोल नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो दोनों साथ ही साथ होगा। तो अगर सामने से दिख रहा है धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, तो पीछे से क्या है, पीछे से बताइए क्या है। अगर सामने से आपको नॉर्थ दिख रहा है तो पीछे क्या है इसका, साउथ है। नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में रहेगा, कभी भी एक पोल नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो नॉर्थ और साउथ दोनों होगा, याद रखना। तो इसके पीछे कौन, साउथ पोल, इसके पीछे कौन, नॉर्थ पोल, ठीक है। धारा की दिशा यहाँ है एंटी क्लॉकवाइज, तो पीछे क्लॉकवाइज। यहाँ धारा की दिशा अगर आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो पीछे से एंटी क्लॉकवाइज। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि इस साइड से अगर हम जो है देख रहे हैं तो हमको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल ले लिए। इधर से हम देख रहे हैं तो धारा की दिशा हमको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये साउथ हो गया, है ना जी। अब देखिए, अब चूंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा निकलता है, अब किधर जाएगा वो, साउथ की तरफ। अच्छा, अंदर में अगर देखेंगे तो साउथ से किधर जाएगा ये, नॉर्थ की तरफ। और ये क्या होता है, एक बंद वक्र पथ होता है, कैसा, एक क्लोज है, ये देखिए क्लोज। सर एक बार फिर से, ये देखिए नॉर्थ से बाहर निकलेगा कौन, चुंबकीय क्षेत्र। कौन बाहर निकल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो नॉर्थ से साउथ होता है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अच्छा, अंदर में साउथ से, हाँ साउथ से नॉर्थ होगा, साउथ से नॉर्थ, देख रहे हो। और दो तीन चीज जो इसमें आपको याद रखना चाहिए वो ये है बाबू, कि चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के अंदर, मतलब इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो नजदीक नजदीक है। क्या है, नजदीक नजदीक है। तो अंदर में इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, प्रबल होगा। क्यों, क्योंकि अंदर में नजदीक नजदीक है और स्ट्रेट लाइन है। अगर आपसे पूछेगा कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, स्ट्रेट, कैसा, स्ट्रेट, और क्लोज क्लोज, नजदीक होगा, निकट होगा। तो निकट होगा तो अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल, शक्तिशाली, मजबूत, ठीक है। अच्छा, बाहर में जरा बताइए, बाहर में चुंबकीय क्षेत्र, तो बाहर में चुंबकीय क्षेत्र दूर दूर है। कैसा है, दूर दूर है जी, कैसा है, दूर दूर है। देखो, देख रहे हो, ये दूर दूर है। अब अंदर में नजदीक नजदीक है, अंदर में कैसा है, नजदीक। बाहर में कैसा है, तो बाहर में दूर है, बाहर में कैसा है, दूर दूर है। तो बाहर में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, दुर्बल। कैसा होगा, दुर्बल। तो इसको याद रखिए, आप हमेशा याद रखो, आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर में कैसा होता है, एक समान, एक समान, प्रबल, निकट, नजदीक होता है, ठीक है। अच्छा, बाहर में कैसा होगा, दुर्बल होगा। बाहर में कैसा होगा चुंबकीय क्षेत्र, हाँ दुर्बल होगा, याद रहेगा, ये दुर्बल होगा, याद रहे। और दूर दूर होगा, अंदर में प्रबल होगा। अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, हाँ प्रबल होगा। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से दिखलाते हैं। किसे दिखलाते हैं जी, बी से। और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है। तो इसको मैं लिख लेता हूं, तो इसको लिख लेते हैं कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा,
ठीक है। दुर्बल होता है कि प्रबल, प्रबल ये सब लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक समान यूनिफॉर्म होता है जी, एक समान तथा परबल होता है। परबल, परबल ना जी कि परबल, प्रबल होता है, होता है। अच्छा, परिनालिका के बाहर दुर्बल होता है। परिनालिका, परिनालिका के बाहर, बाहर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? दुर्बल होता है। कैसा? दुर्बल होता है। नोट कीजिए इसको।